प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हाँ मित्रों, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को अपने परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवादी हृदय के साथ आपके सम्मुख आते हैं। पिताजी, इस समय अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में जीवन है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर आपके अनंत जीवन के द्वारा आशीषित किया जाए। हाँ प्रभु, हमें अपने वचन को समझने की बुद्धि दें, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा जीवन को प्राप्त करके हमेशा की जिंदगी जो आपके साथ की है उसमें प्रवेश कर सके। हम सबकी मदद और अगुवाई करें, वचन को समझने का ज्ञान दें प्रभु, ताकि महिमा आपकी हो और स्तुति आपकी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए मित्रों, हम अपने शीर्षक डू नॉट बी अफ्रेड, मत डर में एक कदम आगे, यशाया नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 10 पद में एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम यहां पर फिर से यशाया को परमेश्वर के एक नए चरित्र के साथ देखने जा रहे हैं। यशाया कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपनी भुजा से तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें विजय देता हूं। डू नॉट बी अफ्रेड, I am with you. Do not tremble with fear. I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories. मेरे प्रियो, यहां पर आज हम बहुत विशेष बात को देखने जा रहे हैं, जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। यशाया यहां पर यह कह रहा है कि परमेश्वर हमारी मुसीबत में हमेशा मददगार रहे हैं। यानी कि परमेश्वर हर पल हर घड़ी, जब भी मैं और आप विपरीत परिस्थितियों में होकर गुजरते हैं, या किसी बीमारी के समय में, या किसी तकलीफ के समय में, या किसी दर्द से, मेरे प्रियो, जब हम किसी पीड़ा में, या हमें किसी से धोखा मिलता है, फरेब मिलता है, हम जब टूटकर बिखर जाते हैं, उस समय मेरे प्रियो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यशाया परमेश्वर के विषय में इस बड़े भेद को मुझ पर और आप पर प्रकट कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, ये बात प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है। ये प्रकाशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यशाया क्या कह रहा है? परमेश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता हमारी मुसीबत के समय में हमेशा हमारा मददगार रहा है। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप ऐसा सोच रहे हो कि अब
क्या होगा, या हम ये सोच रहे हो ऐसा क्यों हो गया, अब हम आगे कैसे चलेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब मैं और आप या तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने आप को निराशा में, जो अपने आप को पूरी तरीके से हारा हुआ, हताश पाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मानसिक रीति से तनाव झेल रहे हैं, दर्द में, पीड़ाओं में, बीमारियों में ऐसी रिपोर्ट उनके आंख के सामने लाकर रख दी गई है कि आपको ये बीमारी हो गई है, अब आपके पास कुछ ही समय वर्तमान रह गया है। मेरे प्रियो, मैं आज मॉर्निंग मन्ना के द्वारा एक आशा का वचन, एक आशा की किरण आपको दिखाना और बताना चाहता हूं। यशाया मेरे प्रियो बड़ी अच्छी रीति से यहां पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि अक्सर हम निशाने से चूक जाते हैं। इसलिए चूकते हैं क्योंकि हम केंद्रित नहीं होते। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको केंद्रित कर पाऊं, क्योंकि मेरे प्रियो यशाया परमेश्वर के एक महान चरित्र को यहां पर प्रकट कर रहा है। क्या कहता है? मैं तुझे आमीन दृढ़ करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है, सृष्टिकर्ता कह रहा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। आमीन। और आगे कहता है मेरे प्रियो, और तेरी सहायता करूंगा। आमीन। आई विल हेल्प यू। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको दृढ़ करेंगे। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक सहायक है और वो मेरी और आपकी सहायता करेंगे। और यशाया यहां पर कह रहा है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो नजात देहिंदा है, यीशु मसीह जो मोक्ष दाता है, यीशु मसीह जो उद्धार करता है, यीशु मसीह जो आकाशों और पृथ्वी का करता है, जो श्वेत वस्त्रधारी बलवान राजा है, जो सर्वोपरि, सर्व ज्ञान, सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आमीन। अद्भुत युक्ति करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं मुझसे और आपसे एक वायदा करता है, और वो कहता है मेरे प्रियो इस बात को कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस युग के अंत तक हमेशा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, वो यहां तक कि युग के अंत तक। और इसके अलावा यीशु मसीह ने मेरे प्रियो एक वायदा किया कि मैं पिता के पास जाता हूं और पिता से विनती करता हूं कि एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाए, यानी मनुष्य जाति को दिया जाए, जो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ, हमारे अंदर रहने वाला है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है,
इसलिए हमें अपने आप को कभी भी अकेला, हारा हुआ या सब कुछ खो गया है ऐसा नहीं देखने की आवश्यकता है, परंतु अपने आप को परमेश्वर केंद्रित देखना आरंभ कीजिए। परमेश्वर को एक सहायक के रूप में देखना आरंभ कीजिए। परमेश्वर के वायदे अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जो वायदा है उसको दोहराइए, उसकी घोषणा कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में रहते हैं। हमें आवश्यकता किस चीज की है मेरे प्रियो? हमें पवित्र आत्मा से भरने की और परमेश्वर की हजूरी में आने की आवश्यकता है। इस मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मैं अपने तमाम भाई बहन, प्रभु के दास दासियों को, जवानों को, बुजुर्गों को, हर एक को जो मॉर्निंग मन्ना में हमारे साथ शिरकत करता है, हिस्सेदार है, जो हमारे साथ आत्मिक जीवन की उन्नति कर रहा है, मैं उस विशेष व्यक्ति से आज बातचीत करना चाहता हूं और मेरे प्रियो आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात को आपके आगे रखकर जो यशाया यहां पर महसूस कर रहा है, जो यशाया 41 अध्याय और उसके 10 पद में बड़ी मेरे प्रियो सरल रीति से इस वाक्या को कह रहा है। और ये वाक्या मेरे और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, आमीन, और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर मुझको और आपको दृढ़ करेंगे। परमेश्वर मुझको और आपको हर पल हर घड़ी संभाल लेंगे और हमारी सहायता करेंगे। कैसे? परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। वो हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ शामिल होता है। वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। देखो मैं पृथ्वी के अंत तक, इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ उससे पहले मेरे प्रियो यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा। यानी कि प्रभु कभी भी नहीं चाहता था, प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं और आप अकेले हो जाएं। जब यीशु के जाने का समय हुआ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी के जीवन को से जाने से पहले अपनी उस जगह को भर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने कहा मैं जाता हूं और तुम्हें एक और सहायक मिलेगा। पिता से मैं विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा जो तुम में रहेगा और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, ताकि मैं और आप अकेला महसूस ना करें, मैं और आप हारा हुआ महसूस ना करें, मैं और आप अपने आप को बीमार, दुखी, हैरान, परेशान, समस्याओं में पड़ा हुआ, दरिद्रता में पड़ा हुआ, अकेला, लोनलीनेस में हम कभी भी अपने आप को ना देखें, परंतु मेरे प्रियो अपने परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को केंद्र में हमेशा देखना आरंभ कीजिए और उस पवित्र आत्मा से जो सहायक के रूप में हमें दिया गया है उससे भरपूर हो जाइए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।